जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कह लें कि अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी स्टार्ट करते हैं ना तो ये जो टॉपिक है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। और उम्मीद है आज के लेक्चर के बाद ये जो आपका मसला है कि अगर किसी भाई को नहीं आता तो ये इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। पहली बात है कि प्लैनेट क्या चीज़ है। तो ये जो लफ्ज़ है ना प्लैनेट, ये हम उस बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। सिंपल सी बात है। ये जो लफ्ज़ प्लैनेट है ये हम उन अजसाम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो क्या करते हैं, सूरज के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझें, हमने शुरू से एक लाइन पढ़ रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ना ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती, रिवॉल्व करती। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से हम फिर कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है। मतलब डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है ना कि ये उस बॉडी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते। तो हमारी अर्थ भी रिवॉल्व करती तो वो भी क्या होगा, एक प्लैनेट होगा। तो ये उम्मीद है आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। इसके बाद प्लैनेट्स दो तरह के होते हैं। एक आपके पास इनर प्लैनेट्स जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, और दूसरे आपके पास होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। अब ये दो प्लैनेट्स इनका ना हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सॉरी। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या हैं, कुछ खसूसियात हम पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। और ये आपने कंपैरिजन ज़हन में रखना है, तब भी जाके आपको आगे इनकी समझ लगती जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी लगती जाएगी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या हैं? एक तो पहली बात है कि ये क्लोज टू सन के करीब होते हैं। मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना सन का और इनका, वो कह लें कि कम होता है। जोवियन प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, ये फार फ्राम सन होते हैं। ये पहला फ़र्क हो गया। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, ये स्मॉल, इनका साइज़ कह लें या मास कह लें, और दूसरे उनका क्या होता है, लार्ज मास होता है। ये भी बात समझ में लग गई। तीसरी चीज़ है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं इनकी जो सरफेस है वो सॉलिड होती है, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनकी सरफेस क्या होती है, गैसियस सरफेस होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक पॉइंट समझना है। अब ये जो चौथा पॉइंट आया है कि इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है और उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो मास ज़्यादा जोवियन का है लेकिन डेंसिटी उनकी क्या है, कम है। इसमें मास हालांकि कम है लेकिन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैटर की जो तीन हालतें होती हैं ना, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो सबसे कम डेंसिटी जो होती है ना वो गैस की होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की और उससे ज़्यादा क्या होती है, सॉलिड की। तो क्योंकि इनर प्लैनेट्स की सरफेस सॉलिड की है इस वजह से उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनकी जो सरफेस वो ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में, तो उससे उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, उसके बाद इनकी स्लो रोटेशन होती है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ना इनकी स्लो रोटेशन है, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं इनकी फास्ट रोटेशन होती है। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। रोटेशन होता है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना। कोई भी आप कह लें, ये पंखा ही है ना, हमने लगाया हुआ है, छत वाला पंखा है, तो वो हमने एक एक्सिस दिया हुआ और वो उसके गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो उसकी रोटेशन है। और एक होती है रेवोल्यूशन, वो हम आगे पढ़ते हैं, बल्कि वो आगे इंशाल्लाह ना आपको बता देता हूँ। तो ये हमें पता चल गया
कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी रोटेशन स्लो होती, वो अपने एक्सिस के गिर्द स्लो रोटेट करते हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो फास्ट रोटेशन शो करते हैं। अब इनर प्लैनेट्स में रिंग्स नहीं बनती और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं इनमें रिंग्स होती हैं। अब जो इनर प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ है, उसका मून है, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा मून्स होते हैं। अब इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारी एग्जांपल इनर प्लैनेट्स की हैं, और जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये क्या हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं। तो ये उम्मीद है आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन में समय लग गया हो। अगर अब आपसे कोई पूछे कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है, तो उम्मीद है आप लोग इसको लिख लेंगे। अब अगली चीज़ हम करते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़नी है फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स। ये हम वन बाय वन करते हैं। देखें, पहले आपके पास आता है मरकरी। एक तो इसका डिस्टेंस कह लें कि सबसे कम है। जो इसका डिस्टेंस है ना सूरज से, वो कम है। वो कितना है, 58 मिलियन किलोमीटर है। ये ज़हन में रख लें, कितना डिस्टेंस है, 58 मिलियन किलोमीटर। अब जो इसका डायामीटर है मरकरी का, वो 4900 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, अगर डायामीटर आपसे कोई पूछे कि हम प्लैनेट्स का डायामीटर कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं टू फाइंड डायामीटर ऑफ एनी प्लैनेट्स। तो ये इसका डायामीटर है। उसके बाद इसका रेवोल्यूशन पीरियड। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रेवोल्यूशन क्या होती है। रेवोल्यूशन होती है कि किसी भी प्लैनेट की सूरज के गिर्द जो रिवॉल्व करना होता है ना, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अब जो मरकरी है ना, उसका जो सूरज के गिर्द एक चक्कर लगता है ना, वो 88 डेज़ में लगता है, 88 दिनों में लगता है। अब जो उसका रोटेशन पीरियड है, रोटेशन मैंने आपको बता दिया है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट होना, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, तो वो उसका रोटेशन पीरियड है। अब जो मरकरी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, वो 59 डेज़ में एक चक्कर पूरा करता है। अब इसकी डेंसिटी 5.43 है, ये भी ज़हन में रखना है। इसका जो टेम्परेचर है वो -170 से लेकर 450 तक है। तो जो इसकी कंपोजिशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो मरकरी की कंपोजिशन है, उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, उसमें एयर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मरकरी के ऊपर जो लाइफ है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो वो सूरज के बहुत करीब है, और एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो उसकी कंपोजिशन है ना, वहाँ पे एयर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसके मून्स ज़ीरो हैं और रिंग्स भी इसकी ज़ीरो हैं। अब इसकी कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं कि एक तो ये स्मॉलेस्ट है, और एक ये फास्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। ये आपने याद रखना है। टोटल 8 प्लैनेट्स हम पढ़ेंगे, उनमें से जो सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है ना, जो सबसे जल्दी चक्कर पूरा कर लेता है अपना सूर्य के गिर्द, उसका नाम क्या है, मरकरी है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ये है कि अगर आपसे पूछे कि फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा है, तो आपने कहना है कि मरकरी है, और उसकी आपने कुछ खसूसियात बता देनी। उसके बाद आपसे कोई पूछता है कि मरकरी पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, तो आपने बताना है लाइफ इस वजह से नहीं एग्जिस्ट करती, एक तो वो सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो उसकी कंपोजिशन है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, वहाँ पे एयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वीनस। वीनस क्या है? अब इसका जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर सूरज से। अब पहले वाले का कितना था, 58 किलोमीटर। तो ये आप कह लें कि मरकरी से दूसरे नंबर पे वीनस है।
अब इसका डायामीटर 12,100 है और आपसे फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डायामीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने बताना है कि प्लैनेट्स का डायामीटर फाइंड करने के लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अब इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने का पीरियड है, वो 225 दिन है, जबकि उसका कितना था, सिर्फ 88 डेज था। तो मतलब हमें पता चल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिवॉल्विंग करता है। कौन? मरकरी। इसका 225 डेज है। उसके बाद इसका रोटेशन पीरियड अपने एक्सिस के गिर्द घूमने का जो टाइम है वो 243 डेज है। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है, 480 है। तो यहाँ पे भी जो आप कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसकी डेंसिटी 5.25 है, उसकी 5.43 थी। कंपोजिशन इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में, और मून्स इसका भी ज़ीरो है, रिंग भी इसकी ज़ीरो है। अब इसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं कि ये हॉटेस्ट है, वो तो हमें पता चल रहा है इसका टेम्परेचर देख के कि 480 इसका टेम्परेचर है, तो बहुत ही ज़्यादा है। और ब्राइटेस्ट है। और तीसरी चीज़ है इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब ये इस बात का क्या मतलब है? अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब सूरज गरूब होता है ना, तो सबसे पहले जिस आप स्टार की चमक देखते हैं ना, वो आप समझ लें वीनस है। फिर अगर आप कह लें कि जब सूरज निकलने लगता है तो सबसे पहले जो आपके पास गरूब हो रहा होता है ना, मतलब जा रहा होता है, तो वो भी क्या होता है? वीनस होता है। तो इस वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थ। अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है सूरज से, और इसका डायामीटर 12,756 किलोमीटर इसका डायामीटर है। अब जो इसका एक चक्कर लगता है वो आपको पता है तकरीबन 365 दिनों में लगता है, एक साल हमारा कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो इसका रोटेशन है वो 24 आवर्स है, कुछ 23 आवर्स और कुछ 7 मिनट लगाते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स इसका रोटेशन पीरियड है। टेम्परेचर जो इसका नॉर्मल होता है ना वो तकरीबन 15 है। डेंसिटी इसकी 5.52 है। कंपोजिशन में आप अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्थ की कंपोजिशन में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इस वजह से अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर है लेकिन वो बहुत कम मिकदार में, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है तो इस वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अब इसका सिर्फ एक ही मून है। पहले जो तीनों थे, दो थे, उनका कोई मून नहीं था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका कोई मून नहीं है, तो आप बताएंगे कि मरकरी है और वीनस है, उनका कोई मून नहीं है। अर्थ का एक मून है और इसके प्रोमिनेंट फीचर क्या है, ये हैवीएस्ट है, डेंस प्लैनेट है। अब आपको पता है अर्थ की सरफेस जो है ना ये ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे रॉक्स भी हैं, पहाड़, चट्टानें, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, लोहा भी यहाँ पे मौजूद है। अब जो मिट्टी है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही हैवीएस्ट जो प्लैनेट है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट है। तो अर्थ में से कुछ आपके पास क्वेश्चन बनते हैं कि लाइफ अर्थ के ऊपर क्यों एग्जिस्ट करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है ना अर्थ की, वो इस बात को तरजीह देती है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, क्योंकि वहाँ पे उसकी कंपोजिशन में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के कितने मून हैं, तो आपने बताना है एक मून है। और ये कौन सा हैवीएस्ट प्लैनेट है, तो आपने कहना है
अर्थ सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट प्लैनेट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्स। मार्स क्या चीज़ है? अब मार्स का जो डिस्टेंस है ना वो है 228 मिलियन किलोमीटर सूरज से, जो इसका डिस्टेंस है। अब डायामीटर इसका 6780 किलोमीटर इसका डायामीटर है। अब रेवोल्यूशन इसकी देखें, अब रेवोल्यूशन इसकी बहुत ज़्यादा 1.88 साल, मतलब इतने साल इसको लगते हैं एक अपना चक्कर सूर्य के गिर्द कंप्लीट करने में। तो उसके बाद इसका रोटेशन कितना है, वो 24 आवर्स और 40 मिनट अपने एक्सिस के गिर्द, मतलब आप कह सकते हैं अर्थ से थोड़ा सा इसका जो रोटेशन टाइम है वो ज़्यादा। टेम्परेचर इसका बहुत कम है, -30। अब देखें -30 पे आप कैसे लाइफ एग्जिस्ट करेंगे, अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल से होगी। डेंसिटी इसकी क्या है, 3.93 है। और कंपोजिशन इसकी वहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। और मून्स इसके 2 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके 2 मून्स हैं, तो आपने बताना मार्स जिसके 2 मून्स हैं। रिंग्स इसके भी 0 हैं। प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि ये रेड प्लैनेट है और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अब ये आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ, इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं। रेड प्लैनेट इस वजह से कहते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर ना आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन जो है ना वो उसकी मिकदार बहुत ही ज़्यादा है मार्स की सरफेस के ऊपर। अब जब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, या आयरन को रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसकी वजह से जो मार्स की सरफेस है ना वो रेड शो होती है हमें। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि वाई मार्स इज़ कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, तो आपने बताना है कि मार्स की सरफेस के ऊपर क्या होता है, आयरन होता है, या जब वो ऑक्सीडाइज होता है, या क्या होता है कि उसको जंग लगता है, रस्टिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, तो उस वजह से मार्स की सरफेस क्या होती है, रेड होती है। इस वजह से इसको क्या हम कहते हैं, रेड प्लैनेट। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मार्स। ये कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, 2 मून्स किसके हैं, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो उसका सारे का आंसर मार्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जुपिटर। अब कह लें कि ये जो पहले हमने 4 पढ़े हैं ना, ये थे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो कि सूरज के करीब थे, और उनकी जो सरफेस थी ना वो ज़्यादातर सॉलिड थी। अब ये हम पढ़ेंगे जिनकी गैसियस फॉर्म में होगी, अब इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ये आप चीज़ मैंने पहले समझा दी। जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो 780 मिलियन किलोमीटर है। ये देखिए कितना दूर होता जा रहा है। डायामीटर इसका बहुत ज़्यादा है, 1,42,800 किलोमीटर है। रेवोल्यूशन इसका पीरियड 11 साल, समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 12 साल है, तब जाके ये एक चक्कर पूरा करता है सूर्य के गिर्द। रोटेशन इसकी क्या है, 9 घंटे और 55 मिनट है। अब रोटेशन इनकी कम होती जाएगी, ये एक चीज़ ना इसकी कम है रोटेशन। अब जो हमारी अर्थ थी, अर्थ को ही आप कह लें कि अर्थ की कितनी रोटेशन थी, 24 आवर्स थी, इसकी कितनी 9 आवर्स। और टेम्परेचर इसका -150 टेम्परेचर है। तो आप देखें कैसे लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। डेंसिटी इसकी 1.33 डेंसिटी। अब देखें वहाँ पे क्या था, किसी की 5 थी, किसी की 4 थी, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो आपसे कोई पूछे कि जुपिटर की डेंसिटी क्यों कम होगी, तो आपने बताना है कि ये ज़्यादातर गैसियस फॉर्म है, इनकी जो कंपोजिशन है वो गैसियस है, इनकी सरफेस गैसियस पे डिपेंड वो कंसिस्ट है। इस वजह से जो गैस की डेंसिटी होती है वो कम होती है, इस वजह से जुपिटर की डेंसिटी भी क्या है, कम। अब इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम है। तो देखें यहाँ पे भी लाइफ बहुत मुश्किल से एग्जिस्ट हो, बल्कि हो ही नहीं सकती। अब हाइड्रोजन तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम
ये दोनों का कम्बिनेशन किसी सूरत भी लाइफ को आप कह लें कि सपोर्ट नहीं करता। अब मून्स इसकी देखें, बहुत ज़्यादा मून्स हैं, 67 मून्स हैं इसके, प्लस इसकी रिंग्स हैं। ये चीज़ ज़हन में रखनी कि पीछे जो चारों हमने पढ़े उनकी रिंग्स नहीं थी, लेकिन इसकी रिंग्स हैं। अब इसके प्रोमिनेंट फीचर क्या हैं? एक तो ये बिगेस्ट है, सबसे बिगेस्ट जो आपके पास प्लैनेट है वो जुपिटर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ या विच प्लैनेट इज़ बिगेस्ट प्लैनेट, तो आप कह सकते हो कि जुपिटर जो है ये सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, मैसिव है और फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो रोटेट जल्दी करता है अपने एक्सिस के गिर्द वो जुपिटर है, ये ज़हन में रख लें आप। और इसके 67 मून्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सैटर्न। सैटर्न का डिस्टेंस आप देखें, उसका 780 था जुपिटर का, अब इसका और ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये दूर होते जा रहे हैं। 1430 मिलियन किलोमीटर है। अब डायामीटर इसका 1,20,800 किलोमीटर है। रेवोल्यूशन इसकी देखें 29 साल, तकरीबन 29.5 साल में ये एक चक्कर पूरा करता है सूर्य के गिर्द। रोटेशन इसकी 10 आवर 15 मिनट है। और टेम्परेचर इसका देखें -180, कैसे वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। डेंसिटी अब इसकी और कम होगी। ये अब मैंने वजह बता दी क्यों डेंसिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे वो गैशियस ज़्यादा है उनकी फॉर्म, वो सॉलिड मटेरियल पे उनके कंसिस्टेंस नहीं है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादातर गैशियस फॉर्म में चीज़ें। अब उसके बाद कंपोजिशन बिल्कुल इसकी भी सेम है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो वो लाइफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब इसके मून्स 62 हैं, जो जुपिटर था उसके 67 थे। अब रिंग्स इसमें भी हैं, जुपिटर में भी रिंग्स थी। और उसके बाद क्या है कि फीचर्स क्या है, एक तो रिंग प्लैनेट है, एक लीस्ट डेंस है और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा? जुपिटर है, और उसके बाद कौन सा है? सैटर्न है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरेनस। अब इसका डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया, ये 2870 मिलियन किलोमीटर है और डायामीटर इसका 51,800 किलोमीटर है। और उसके बाद जो इसका रेवोल्यूशन पीरियड है, देखें एक चक्कर ये सूर्य के गिर्द 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है, 84 साल में। और हमारी लाइफ जो अर्थ थी वो सिर्फ 365 दिनों में, यानी कि एक साल में कर लेती है। रोटेशन इसकी 17 आवर्स है। हमारी अर्थ की कितनी थी? 24 आवर है। टेम्परेचर अब इसका -210 है, देखें 200 है, कैसे लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। डेंसिटी भी इसकी बहुत कम है। कंपोजिशन इसकी सेम है, H2 और हीलियम ही है। हीलियम आपको पता है नोबल गैस है, नोबल गैस से 5 हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और ये नोबल गैसेज हैं। तो हीलियम एक नियॉन है, सॉरी नोबल गैस है। मून्स इसके 27 हैं और रिंग्स इसकी क्या है? बिल्कुल इसमें रिंग मौजूद है। इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको याद रहेगी। आपसे कोई पूछ सकता है कि यूरेनस कौन सा प्लैनेट है जिसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, तो आपने बताना है कि यूरेनस जो है इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेपच्यून लास्ट पे। अब नेपच्यून इसका जो डिस्टेंस देखें ये 4500 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायामीटर कितना? 49,400 किलोमीटर है। रेवोल्यूशन पीरियड अब इसका देखें 164 साल, तकरीबन 165 साल इसको लगते हैं। और रोटेशन इसकी 16 घंटों में इसकी रोटेशन हो जाती है। टेम्परेचर -220 तक है। डेंसिटी इसकी 1.67 है। कंपोजिशन इसकी सेम है, H2+He, हाइड्रोजन और हीलियम। मून्स इसके 14 हैं, रिंग्स बिल्कुल हैं। अब फीचर इसके क्या हैं? ये कोल्डेस्ट है, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि विच प्लैनेट इज़ कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो आपने कहना नेपच्यून, क्योंकि सूरज से ही बहुत दूर है।
तो उस पर इतनी गर्मी होगी नहीं। टेम्परेचर देखें -220 है, तो ये कोल्डेस्ट है और स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। मतलब सूरज के गिर्द सबसे एंड पे कौन चक्कर निकालता है? नेपच्यून निकालता है। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो एक चीज़ और रहेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो हमारा, बल्कि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो डवर्फ प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट और प्लैनेट्स डवर्फ के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें और जो चीज़ें भी आपके पास पहले चैप्टर में रह गई है ना, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के ज़रिए कुछ ना कुछ ये टॉपिक समझ लग गया होगा। तो आप लोग काइंडली इस चैनल को प्रमोट करने में ज़रूर हेल्प करें। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस पे आपको कुछ नहीं जाएगा अगर आप कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि और लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।